अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक आईफोन 13 प्रो मैक्स और एक सैमसंग S22 अल्ट्रा। तो ये वीडियो कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि हम अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स में से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने सैमसंग S22 अल्ट्रा में विद इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। तो ज़्यादातर दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो अपने आईफोन से किसी एंड्रॉयड फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या शिफ्ट कर रहे होते हैं तो व्हाट्सएप ट्रांसफ़र नहीं होती, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है जो लोग मूव नहीं कर पाते एंड्रॉयड से आईफोन पे या आईफोन से एंड्रॉयड पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे कि आईफोन से एंड्रॉयड में डाटा कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एंड्रॉयड से आईफोन में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आईफोन से एंड्रॉयड में डाटा शिफ्ट करना सिखा रहे हैं। तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन जो है जिसमें डाटा सेंड होगा वो फैक्ट्री रीसेट होना चाहिए, यानी इसमें ऑलरेडी कोई डाटा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्रेश फ़ोन होना चाहिए। या अगर ओल्ड फ़ोन है तो आपने उसे एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लेना है एंड देन इसके बाद उसमें डाटा ट्रांसफ़र करना है। अब ये हमारा S22 अल्ट्रा जो था वो ऑलरेडी पिन पैक था, तो हमें इसे रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिंपली एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर जो कॉपी डाटा का ऑप्शन है वो हमने सिलेक्ट नहीं करना, इसको हमने स्किप कर देना है और देन हम चले जाएंगे फाइनल होम स्क्रीन पर। यहाँ पर जाने के बाद हमने सेटिंग्स में जाना है और अपने एंड्रॉयड वर्जन को चेक कर लेना है। एंड्रॉयड वर्जन शुड बी 12। अगर ये 12 से नीचे है, 11 है, तो आपने सैमसंग को अपने ये कोई भी फ़ोन है उसे अपडेट सेंटर से जाके अपडेट कर लेना है, अंदर जो सेटिंग में अपडेट्स होती हैं वहाँ से, क्योंकि एंड्रॉयड 12 पर ये ऑप्शन व्हाट्सएप का अवेलेबल है, इससे पिछले प्रीवियस वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आपका आईफोन भी अपडेट होना चाहिए। सेकंड स्टेप जो है वो आपने अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने अपनी प्ले स्टोर की आईडी यानी जीमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। आप चाहें तो न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग आईडी है आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, नो मैटर, क्योंकि डाटा इसके बाद इसमें सिंक्रनाइज होकर जाएगा। अभी फ़िलहाल डाटा इससे नहीं लिया जाएगा, डाटा हम इसे दूसरे फ़ोन से ट्रांसफ़र करेंगे। या आप न्यू आईडी लगाना चाहते हैं जिस पे बैकअप बने तो वो भी ठीक है। थर्ड स्टेप जो है वो आपको एक लाइटनिंग टू सी टाइप केबल चाहिए। लाइटनिंग टू सी टाइप इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा एक फ़ोन जो है उसकी चार्जिंग पोर्ट सी टाइप है, दूसरा फ़ोन जो है उसकी चार्जिंग लाइटनिंग है। अगर आपके पास माइक्रो USB कनेक्टर वाला फ़ोन है तो आप आम डाटा केबल आईफोन की लें, उसके आगे आप लगा लें OTG कनेक्टर माइक्रो वाला। अब हमने क्या करना है, अपना जो आईफोन है वो कनेक्ट कर लेना है केबल की एक साइड से, दूसरी केबल की जो साइड है वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करेंगे। इस तरह ये दोनों फ़ोन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप इस फ़ोन को कनेक्ट करेंगे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है स्मार्ट स्विच को। स्मार्ट स्विच को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट वंस पर क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें, अलाउ पे क्लिक करें और स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही स्कैनिंग स्टार्ट होगी आपके आईफोन के ऊपर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होगा जिस पे आपने ट्रस्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपने अपना जो स्क्रीन लॉक पासवर्ड है वो इंटर करना है। अपना स्क्रीन लॉक पासवर्ड इंटर करेंगे तो ये दोनों फ़ोन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन को जो है वो 80% से ज़्यादा चार्ज करना है। तो हमारा फ़ोन लो चार्ज था, इसलिए वजह से एरर दे दिया। अब हम अपने फ़ोन को दोबारा से 80% से चार्ज करते हैं, या 80% से ज़्यादा चार्ज कर लें तो अच्छी बात है। अगेन अपने आईफोन को अनलॉक करते हैं और दोनों फ़ोन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो स्मार्ट स्विच के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जस्ट वंस पे क्लिक करते हैं। जस्ट वंस का ये फ़ायदा है कि कल को आपको अगर किसी और सेटिंग की ज़रूरत है तो आपको मैनुअली चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पॉपअप हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंक्रनाइजिंग जो है वो काफ़ी टाइम लेने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा होगा सिंक्रनाइजिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारा 100 GB प्लस डाटा है, तो इस वजह से सिंक्रनाइजिंग काफ़ी लेट है। तो हमने काफ़ी वीडियो स्किप की है ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करना पड़े यहाँ पर। तो सिंक्रनाइजिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपने सारा का सारा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये डाटा आपकी गैलरी डाटा है या आपके मैसेजेस वगैरह हैं। इसके बाद जो डाटा आएगा वो है ऐप डाटा। ऐप डाटा के अंदर आपने वो ऐप सेलेक्ट कर, आप चाहे सारे ऐप सेलेक्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वो ऐप सेलेक्ट करें जिनका डाटा उनकी ऐप्स में ही बनता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, क्योंकि बाकी डाटा तो ऑलरेडी आप लॉगिन करेंगे तो आ जाएगा वहाँ पर, जैसे टिकटॉक वगैरह के हैं। तो हमारी अब यहाँ पर चैट्स का जो QR कोड है व्हाट्सएप की वो बन के आ गया है। अब यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड फ़ोन से काम ख़त्म हो गया है, हमने अपने आईफोन को पकड़ना है और उसमें से क्या नाम है व्हाट्सएप पर चले जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद व्हाट्सएप की जो सेटिंग है उस पर जाना है, देन चैट्स पे क्लिक करना है। चैट्स के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा मूव चैट्स टू एंड्रॉयड, इस पर क्लिक कर देना है।
ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका दोनों फ़ोन आपस में कनेक्ट होंगे। इसके अलावा ये ऑप्शन पॉपअप नहीं होगा। तो अब यहाँ हम थोड़ा सा वेट करते हैं। आईफोन पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारी कितना डाटा जो है वो रिमेनिंग रह गया है। यहाँ हमारा कैमरा थोड़ा सा आउट हो गया था, हमें पता नहीं चला। उम्मीद है आपको हमारे ये वॉइस कमांड से पता चल गया होगा कि क्या स्टेप्स करने हैं। बहुत ईजी है, जैसे ही आप ट्राई करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो अगेन हमारा व्हाट्सएप का डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। स्क्रीन लॉक मांगा था आईफोन ने, हमने उसे ग्रांट कर दिया है। दैन इसके बाद हमारा बाकी रिमेनिंग डाटा जो है, जैसे वीडियोस, व्हाट्सएप और चैट्स, SMS चैट्स वगैरह, वो सेंड हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने वीडियो को स्किप कर दिया है। जैसे ही हमारा डाटा कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा फ़ोन जो है वो ऑप्टिमाइज़ करेगा डाटा को। एंड्रॉयड फ़ोन ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये है कि जितना भी डाटा होगा फ़ोन उसे जज करेगा कि वो डाटा कहाँ जाना है, यानी गैलरी में जाना है, मैसेजेस में जाना है या व्हाट्सएप में जाना है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन जो है वो काफ़ी टाइम लेगी। हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन चल रहा है, एक लाइन कंप्लीट होगी, वो ऑप्टिमाइजेशन डाटा की होगी। तो आपने ये लाइन पहले कंप्लीट होने देनी है, देन इसके बाद आपने व्हाट्सएप में लॉगिन करना है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं होने देंगे और व्हाट्सएप में लॉगिन कर लेंगे तो आपका तमाम डाटा वापस नहीं आएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन की लाइन कंप्लीट हो गई है। व्हाट्सएप हमारा डाउनलोड हो चुका है, ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है सेंडिंग की वजह से, हमने इसे मैनुअली डाउनलोड नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, व्हाट्सएप में जाना है, अपना जो आईफोन के अंदर हमारा नंबर दिया हुआ था हमने व्हाट्सएप का, उसी से लॉगिन करना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। आपने नंबर यहाँ पर बदलना नहीं है। अगर आप नंबर बदलेंगे तो डाटा करप्ट हो जाएगा और डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो वेरिफिकेशन कोड सेंड हुआ है हमारे व्हाट्सएप पे। तो हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है अपने व्हाट्सएप के अंदर। आप भी बिल्कुल यही स्टेप कीजिएगा। देन इसके बाद हम एक्सेस ग्रांट करते हैं। अब यहाँ पर हमने कोई भी नाम देकर हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारा डाटा आ गया है। तो समटाइम्स ये होता है कि डाटा सडन सारा का सारा आ जाता है, समटाइम्स थोड़ा सा सिंक्रनाइजिंग के बाद आता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपका डाटा इंशाल्लाह सारा का सारा वापस आ जाएगा। जब तक आपका डाटा सारा वापस नहीं आता अपने आईफोन को रीसेट ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।